फंक्शन आप लोग थे, आप लोगों के समय ऐसा तो कोई रहा होगा, कोई बात बताई कि लोगों ने कहा हम लोग को खेलने की बड़ी इच्छा है। तो उसी समय शोभा माँ कह रही थी ठीक है। एक वृद्ध 90 साल का वृद्ध अंदर प्रवेश किया तो उन लोगों ने, माँ ने कहा कबड्डी हो जाए। वही उसी उतने बड़े हैं। हाँ हाँ, तो उन लोगों ने कहा कबड्डी हो जाए शोभा में। तो मतलब वो 90 साल का बुढ़ा उछाल उछाल करके मतलब उन लोग को परास्त कर रहा था। और औरतें यही सब जितनी थी सब मतलब हार रही थी, मतलब वो उछाल उछाल के खेल रहा था। बुढ़ा आदमी उत्साह से भरे हुए थे कि माँ कह रही है खेलने को तो खेलने ही जाना। दादा कहते थे बजड़े पर चला जाए और खूब आनंद लिया जाए। तो बगल बजड़े पर वे लोग यहाँ से कुछ बंगाली लोग, महिलाएं, और यहाँ इनके कुछ हिंदू के यहाँ से मतलब लोकल वो लोग गए। उन लोगों के बीच में गायन का हुआ कि कौन अच्छा अच्छा सुर मिलाएगा। सवाल है बंगाली लोग गाते बहुत अच्छा है। हम देखिए अब वो लेडीज हो या जेंट्स हम नहीं जानते जेंट्स का, उन लेडीज ने, औरतों ने रविन्द्रनाथ टैगोर का रंगीन संगीत बड़े भाव से किया। दादा मस्त हो गए और लोग भी मस्त हो गए। उस समय उन लोगों ने, उस जमाने में चूड़ा मटर नहीं बनता था बाबू, इतना प्रचलन में नहीं था। मटर का घुघरी जो प्रचलन में था, तो बड़े बड़े मतलब उसमें लेकर के मटर की घुघरी लेकर के लोग गए थे। जाड़े का वक्त था, मटर की घुघरी थी और वो काशी से वो कौन सी जगह से मगदल लिए हुए थे। मगदल लोग की बनारसी के लोग थे, जाड़े में मगदल। दादा का पसंद चूंकि संदेश था तो संदेश लोगों ने दादा के लिए रखा, क्योंकि शुगर होता नहीं उसमें, इसलिए गले में उतरने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो दादा ने कहा खाना तो होता ही रहता है, आज रवि संगीत हो जाए। तो औरतें खुल करके गाती थी, हम मतलब हाथ पैर उठा उठा के और बड़े भाव से मतलब दादा बड़े मतलब आनंद से आनंद ले रहे थे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब संगीत में और इस सब चीज़ों इतनी मतलब प्रेम से आए और उन्होंने आप लोग को थोड़ा सा एंटरटेन भी किया, तो कम से कम उनको थोड़ा आदर देते रहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ अपने प्रवचन और बातों में खो जाएं। हर वो कब से कर रही थी? पानी पी चुके हैं, पिला दिए एक गिलास। कब से परेशान थी, से बोल रही थी अंदर बाहर जा जाके परेशान थी। मम्मी से वही बोल रही थी कि ताऊ जी को डांस दिखाना है, ताऊ जी को डांस दिखाना है। नहीं ठीक है, एक बात देखिए, कब से बोल रही थी गुंजन बुआ हमको ताऊ जी को डांस दिखाना है। ऐसा नहीं है। नंगा बाबा के यहाँ वालू आप तो गए हैं ना, आश्रम गए हैं। नंगा बाबा के यहाँ मनहूसियत का सबसे बड़ा प्रकोप रहता था। तो वहाँ कलकत्ता से कुछ लोग आए थे, हम बात सुने थे
कलकत्ता से आए थे, तो लोगों ने कहा बाबा हम लोग भजन और कीर्तन करें। तो ये क्या चीज़ है, क्या करोगे? कहीं हम लोग सिर्फ आपको सुनाना चाहते हैं। क्या है, करोगे क्या इससे? ये कहाँ जाएगी आवाज? ये आवाज कहाँ जाएगा? और सब नंगा भाव से, नंगा भाव बोलते कम थे, तो कहाँ जाएगा? ये आवाज आकाश में जाएगा ना। आकाश क्यों गंदा करना चाहती हो? नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम अध्यात्म में हो, तुम आकाश को गंदा मत करो, क्योंकि उसी रास्ते से गुजरना है तुम्हें, आकाश के रास्ते से। गंदगी चिपक जाएगी, नहीं करो, नहीं करनी दिया, कुछ नहीं। तो लोगों ने कहा एक बार बाबा कोई उनके यहाँ वो होता है, वो अक्षय नवमी होता है, तो अक्षय तृतीया की अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया गर्मी में होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बाबा मतलब, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, शिव तांडव स्तोत्र पाठ करो। सही है। क्या नगाड़ा बजेगा, उसी पर शिव तांडव स्तोत्र। अब क्या बोलेगा, हैं? बहुत तेज है वो। जोश उसमें लगता है कि एनर्जी। शिव तांडव स्तोत्र आपने सुना नहीं है ना आप लोगों ने? रावण कृत है, तो उन्होंने कहा कि आप शिव तांडव स्तोत्र करो, नगाड़े पर नाच के करो। तो हुआ, कुछ औरतें जो नंगा बाबा के, जिनको याद होगा नंगा बाबा के मतलब बहुत प्रेम में थी, मतलब जो बहुत प्यार करती थी, तो उनको तो मौका चाहिए था इसी तरह से दादा नंगा बाबा खुश हो जाए। कुछ सुनाएगा तो वो उस पर दो को याद था, दोनों ने अपना मतलब खूब भारतनाट्यम उसी पर कर डाला, और वो नंगा बाबा समाधि में चले गए। शुरू होते ही वो समाधि में चले गए, उनको मालूम नहीं। और कब हुआ? समाधि कब टूटा ये कोई सवाल ही नहीं। 10-12 घंटे बाद समाधि टूटा, लोग चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो उनकी बात अलग है। बताइए, नगाड़ा बजाओ समाधि में चले गए, कहाँ नाच देखा, कहाँ का किया? ऐसा पंडित ये सब लोग नाचते गाते रहे। वो कहते हैं वो उनका अंदर का शरीर देखेगा, ये मान कर के चले, उनको कुछ नहीं। 10-12 घंटे के लिए समाधि में चले गए, फिर उसके बाद सवेरे उठे। उन्होंने नारियल का खाना नारियल सागर जी, और डाब का जो अंदर का होता है उसका उन्होंने कुछ निकलवा करके लड्डू बनवाया, लड्डू बना करके उसमें चीनी वाली डाल करके लड्डू डाल करके सबको कहते यहीं के परोस दो, यही खा लें सब। तो उनका ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट नहीं चलता था, इंटरटेनमेंट चलता था, परंतु उनको इतने उससे मतलब नहीं था। वो तो अपनी में रहते थे, उनको आनंद आ गया। वहाँ चला तांडव स्तोत्र पाठ, शिव तांडव, बस वो चले गए समाधि में। उनके यहाँ नगाड़ा अब है कि नहीं है? हाँ पहले तो था, हैं? हम लोग का भी तो था, एक साइड रखा था, खूब बड़ा सा। हाँ पहले उस पर आरती के समय बजता हूँ। सब था, हाँ। जितना और याद शाम को रखा था, रखा था। परंतु जैसे वो
वो ध्यान के लिए, उनका समाधि के लिए था वो। जैसे बजा वो समाधि में चले जाते थे। जैसे कोई बाहर का आदमी आता था तो नगाड़ा बजाने लगते थे, चला जाता था। क्यों? यही सब होता है। अपने आप सरक लेगा। कौन पसंद नहीं तो करता? विश्वनाथ जी काफी बनता है ना नगाड़ा। हाँ अब बजता है, अब बजता है, हाँ, सोई हैं? अब बजता है, विश्वनाथ जी की आरती में भी अब बजता है, काशी विश्वनाथ में हाँ। आखिरी नगाड़ा बजता है। बजता है। एक बार सोच गया था, बता रहा था बड़ा बड़ा इतना बढ़िया ध्वनि होती है दादा, इतनी बढ़िया ध्वनि होती है कि तुम भूल जाओगी जब वो आरती होती है। गुरु की पाही केवलम